हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बस सोचा कि आज थोड़ा सा ऐसे विचार सा आया माइंड में, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, है ना। तो गाइस, अक्सर लोग होते हैं ना, तो सोचते हैं कि यार हमारे साथ ना सब गलत गलत क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ में ना सब कुछ गलत गलत क्यों हो रहा है। तो क्यों होता है हमारी लाइफ में ऐसा? क्या ये सारा कुछ ऐसा नहीं लगता कि जो भी कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, हम वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में खुद से ही क्रिएट कर रहे हैं। कोई अदर पर्सन नहीं आ रहा है उन सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए हमारी लाइफ में। जो कुछ हमारी लाइफ में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उन सब के जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। चाहे वो अच्छा हो रहा है, चाहे वो बुरा हो रहा है, उन सबको कौन तैयार कर रहा है, उन सबकी योजना कौन बना रहा है? हमारा व्यवहार, जो हम सुबह से रात तक, ये छोटी छोटी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं इस लाइफ में आई, जब मैं इन चीज़ों में आई। आई थिंक पहले भी, आज से कुछ साल पहले मैं भी ये सारी चीज़ें नहीं समझती थी, बट धीरे धीरे मेरी लाइफ चेंज हुई। और जब मैं इन चीज़ों में आई और मैंने प्रैक्टिकल किया, मैंने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया, तो लगा यार सब कुछ वही होता है सेम। जो हम करते हैं, जो हम करते हैं वो हमको वापस मिल जाता है, और शायद उसी को कर्मा कहते हैं। भाई, जो हम दे रहे हैं ना, वही तो हमको वापस मिलेगा। हम किसी को खुशी दे रहे हैं, हम किसी को प्यार दे रहे हैं, तो हमको वही वापस मिलेगा। हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम किसी को बुरा बोल रहे हैं, तो उसके माइंड में हमारे लिए गलत चीज़ आ रही है ना। वो चीज़ें उसके माइंड में डेवलप होती जा रही है, डेवलप होती जा रही है। देन फिर वही चीज़ हमको वापस मिलेगी, है ना। अब यदि हम लोग मैनिफेस्ट भी करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं मैनिफेस्ट, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बट कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? देखिए, मैनिफेस्ट क्या है। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए या फिर जिस समय आप उठ गए और आपने मैनिफेस्ट किया, या फिर आपने लिखा। 369 का प्रोसीजर भी आप कर रहे हो। आप लिख रहे हो डेली अपनी विशेस लिख रहे हो आप, है ना, कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, सब कुछ आप लिख रहे हो, है ना। उसके बाद में फिर आप, जब आप रूटीन डे में आते हो अपने, फिर आप क्या कर रहे हो अपने घर के मेंबर्स के साथ ही। उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपकी मदर ने एक गिलास पानी मांग दिया, आप बेटा एक गिलास पानी दे दे, आप बोल रहे हो नहीं मेरे को लेट हो रहा है, आप खुद उठा करके पी लेना। तो यूनिवर्स ने आपको संकेत दिया ना, गलत चीज़ है। आप अपनी मदर के लिए नहीं कर पा रहे हो, या फिर अपने घर के जो आपके भाई हैं प्रॉपर्टी के लिए आप झगड़ा कर रहे हो कि नहीं ये मेरा है मेरा है, थोड़ी छोटी चीज़ों के लिए। दरानी जिठानी में नहीं बन रही है, वो उसकी बुराई कर रही है, वो उसकी बुराई कर रही है ना। तो फिर क्या है, ये सारी चीज़ें हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं, हम गॉड से मांग रहे हैं, अपने घर के लोग के साथ हम गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या यूनिवर्स हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना यूनिवर्स हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट। क्योंकि जो हम अपनी फैमिली के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो हम अपने अपनों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वही चीज़ हमको वापस मिल रही है। वही चीज़ हमारे बच्चे सीख रहे हैं, वही चीज़ मेरे परिवार में डेवलप होती जा रही है। हमको लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, या मैंने इसकी बुराई करके इससे अपना बदला ले लिया, या मेरे को बड़ा अंदर से मानसिक शांति मिल गई। बट नहीं, हम अपने घर की नींव कमजोर कर रहे हैं, अपनों के प्रति अपनों को भड़का करके हम अपने ही घर की नींव में दरारें डाल रहे हैं। मेरे बच्चे क्या सीख रहे हैं, मेरे घर के लोग क्या सीख रहे हैं? जो दिन भर व्यवहार हो रहा है, बच्चे वही सीखते हैं ना। तो हम किसका बुरा कर रहे हैं? हम उनका बुरा नहीं कर रहे, जब हम उनकी बुराई कर रहे हैं, हम अपना बुरा कर रहे हैं। हम अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ के साथ खराब कर रहे हैं, जो हम दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। कैसे होगा हमारी लाइफ में अच्छा? क्योंकि हम तो गलत ही गलत करते जा रहे हैं। सुबह हम मैनिफेस्ट करते हैं, उसके बाद में पूरे दिन हम गलत सलत काम करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, अपनों से ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपनों से ही कंपेयर करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं, अभी जैसे कि मान लीजिए हम कहीं ऑटो से रिक्शे से जाते हैं, रिक्शे वाले से हमने बातचीत की, भाई उसने 20 रुपया मांग दिया। अब हम उससे कह रहे हैं नहीं भाई, 2 कदम पे ही तो जाना है, 5 10 रुपये ले ले, 5 रुपये ले ले।
उसने 20 मांगा है तो उसको 25 दे दो ना। वो गरीब रिक्शे वाला है। आपके उस 20 रुपए से 25 रुपए से उसका घर में खुशियां आ सकती हैं, उसके बच्चे खुश हो जाएंगे। कितनी मेहनत करेगा वो। तो जो उसके दिल से दुआ निकलेगी, जब वो उसे 20 की जगह 25 दोगे ना, तो जो उसके दिल से दुआ निकलेगी वो मैनिफेस्ट का काम करेगी। जो उसके दिल से आपके लिए खुशी निकलेगी, जो वो थैंक यू बोलेगा, वो मैनिफेस्ट का काम करेगी। और उसने मांगे 20 रुपये, आपने दिए 15 रुपये, आपने दिए 10 रुपये, तो जो उसके दिल से तकलीफ़ और दुख निकलेगा ना, वो आप कितना भी मैनिफेस्ट करो, कितने भी करो, लेकिन आपने क्या किया, गलत किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी हमारी लाइफ में, हम लोग को लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, मगर इन चीज़ों का ना बड़ा महत्व होता है। आई रियलाइज़ किया मेरी लाइफ में, जो हम देते हैं ना वो मिलता है। छल कपट चोरी चकारी, हमने किसी से कुछ छल कपट करके, हमने किसी से चोरी चकारी करके ना 5,000 रुपये ले लिए, लेकिन फिर जब वो 50,000 बन के निकलेगा ना, और निकलेगा 100% निकलेगा। होता है, ऐसा होता है। आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने माइंड में सोच के देखिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी से छल कपट से पैसा लिया और फिर आपका उसका डबल होके निकला है, किसी भी तरह से निकलेगा फिर वो डबल हो करके, है ना। तब फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। लेकिन भगवान का कर रहा है, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। जो गलत हमारी लाइफ में हो रहा है, इसका बीज हमने खुद बोया है, हम वो करके बैठे हैं ना। बीज तो हमने डाला है जो गलत हो रहा है हमारी लाइफ में। ना हमने किसी से छल कपट करके 5,000 लिए होते, ना आज हमारे 5 के 50 निकलते। उस समय हमें लगता है हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन नहीं ना, हम अपनी ही लाइफ के साथ गलत कर रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये लाइफ में इंसान को सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए गलत काम। छल कपट चोरी बेईमानी, आप सब कुछ कर रहे हो, उसके आपने मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप सोच रहे हो मेरी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा क्यों नहीं हो रहा। कैसे होगा अच्छा। एक बार कोशिश कीजिए, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, किसी के साथ हमें छल कपट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जो जैसा है ठीक है, सबके साथ पोलाइट व्यवहार कीजिए, लोग बदलेंगे। यदि हम सबके साथ अच्छा करते हैं ना, और थोड़ा अपने व्यवहार को पोलाइट लाते हैं, तो मानते हैं कि ऐसा होता है कि ठीक है, ताली दोनों हाथ से बजती है, तो ठीक है, जिससे आपकी पटरी नहीं खा रही आप छोड़ दो उसके बारे में, लेकिन गलत शब्दों का यूज मत करो, छोड़ दीजिए आप उसको। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं इसको समझा रहा हूँ बट नहीं समझ रहा, तो ठीक है, आपका भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, नहीं समझ रहा छोड़ दीजिए उसको। लेकिन उसके बारे में गलत शब्दों का यूज, या उसको गलत बोलना, या दूसरों से उसकी बुराई करना, है ना, तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट वो आप अपनी लाइफ के साथ गलत कर रहे हो। तो क्या करना है हमने अपनी लाइफ के साथ, अच्छा करना है या गलत करना है। नहीं करना ना हम अपनी लाइफ के साथ गलत, हमें अपना अच्छा करना है, और अपने साथ साथ हमें दूसरों का भी अच्छा करना है ना। और जब हम सामने वाले की बुराई करेंगे ही नहीं, उसको कभी कुछ हमारे से लिए कि गलत सुनने के लिए मिलेगा ही नहीं, तो वो कब तक गलत व्यवहार करेगा। कभी तो उसका माइंड पोलाइट होगा ना, कभी तो उसका दिल पिघलेगा ना। छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पर। लेकिन गलत शब्दों का यूज करके, दूसरे को गलत बोलकर, दूसरों की बुराइयां करके अपना खुद का बुरा मत कीजिए, अपनी लाइफ को खराब मत कीजिए। जब हम सबका अच्छा करेंगे तो भगवान हमारा अच्छा करेगा, यूनिवर्स हमारा अच्छा करेगा, यूनिवर्स हमको अपॉर्चुनिटीज़ देगा लाइफ में। और ऐसा होता है फ्रेंड्स, 100% होता है। एक बार करके देखिए और एक बार सोच के देखिए कि कभी आपने किसी का अच्छा किया होगा तो कहीं ना कहीं भगवान ने आपकी मदद ज़रूर की होगी जब आपको बहुत ज़रूरत होगी। तो हमें हमेशा अच्छा ही करना है। और बस ऐसे ही आज एक दिमाग में विचार आया तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।